बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज के मेरे सेशन में। आज मैं आपको टी वी एस डी एम एस का सेकंड चैप्टर जो कि है इंक्वायरी जनरेट करना, ये आपको सिखाने वाला हूँ। सेल्स में इंक्वायरी जनरेट करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसे कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्वायरी क्या होता है वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। इंक्वायरी होता है कि कभी कोई कस्टमर हमारे शोरूम में आया और वो किसी गाड़ी को परचेज़ करने की इच्छा रखता है, ठीक है? चाहे वो खरीदे या ना खरीदे, उसका रिकॉर्ड रखना हमारा काम है। तो उसका रिकॉर्ड हम कहाँ रखें? या तो हम मैनुअली कॉपी में लिख कर रख सकते हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, कौन-सा गाड़ी लेना चाहता है और कब तक वो ले सकता है या फिर कब लेने का इच्छा है, ठीक है? ये हम लोग को रिकॉर्ड रखना है। तो ये हम कहाँ रिकॉर्ड रखेंगे? ये हम रखेंगे टीवीएस डीएमएस का एक पोर्टल दिया हुआ है, उसी में ही रखा जाता है। इंक्वायरी का पोर्टल दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ ये कैसे करते हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने लॉगिन का वीडियो ऑलरेडी पहले भी बताया है, आर्टिकल्स भी दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं लिंक भी दे दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये दोबारा मेरे को लॉगिन करना ही पड़ेगा, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है? आप पहले क्रोम ओपन कीजिए या फिर आपका जो भी ब्राउज़र है वो आप ओपन कीजिए। इसमें आप लिखिए TVS DMS, ये लिख के आप एंटर प्रेस कीजिए। वैसे tvsdms.com ये मेरा वेबसाइट है, मेरा ब्लॉग है, तो इससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। TVS DMS के बारे में कुछ भी आपको सीखना हो, जानना हो, आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैं आपको आपको मैं सिखाने वाला हूँ इंक्वायरी। तो चलते हैं। तो एडवांटेज tvs.in, ये जो है TVS का ऑफिशियल ये साइट है, ठीक है? आपको इसे क्लिक करना है, आप इसे क्लिक कीजिए। ये इंटरफेस खुल गया है, TVS DMS का लॉगिन पेज। इसमें आप अपना डीलर कोड दीजिए, रोल में एडमिन दीजिए, ब्रांच और लैंग्वेज अपने आप ले लेगा। आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन कीजिए। ये करने के बाद आपको यहाँ पे जो पोर्टल दिखाई दे रहा है उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंक्वायरी बोलकर एक ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है? इंक्वायरी का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसे क्लिक करना है। या फिर इसका जो एक्चुअल मैनुअल प्रोसेस होता है वो है सेल्स प्रोसेस, उसके अंदर इंक्वायरी। सेल्स का 4 प्रोसेस होता है। इंक्वायरी, कोटेशन तो कस्टमर्स को दिया जाता है, इंक्वायरी, फॉलो अप, बुकिंग और उसके बाद व्हीकल इनवॉइस, यानी अलॉट करके उसे बेचना। ये 4 प्रोसेस होता है सेल्स का। तो सबसे पहले इंक्वायरी आता है, तो आप यहाँ पर या फिर वो सेल्स प्रोसेस को क्लिक कीजिए। आप इंक्वायरी मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है? क्रिएट पर क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शंस है इंक्वायरी डिटेल्स में। आज का डेटा आ चुका है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। एक है ये 3 डॉट वाला ऑप्शन, क्रिएट कस्टमर। अगर कोई नया कस्टमर हम लोग के पास आया है तो उसे क्रिएट कस्टमर यहाँ पर क्लिक करके हम लोग को उसका रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है। या फिर अगर कोई पुराना कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर हम लोग से ऑलरेडी गाड़ी ले चुका है, वो दोबारा आता है कोई दूसरा गाड़ी लेने के लिए या फिर दूसरा गाड़ी का इंक्वायरी करने के लिए, तो हमें आपको एक काम करना होगा। आप इससे क्लिक करके प्रेस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, फिलहाल के लिए मैं नया कस्टमर क्रिएट करूँगा, ठीक है? तो ये पोर्टल खुल चुका है, इसमें कस्टमर का डिटेल्स देना है। कस्टमर नाम यहाँ पर आप भर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एज़ पर डेमो पर्पज़ के लिए एक नाम भर देता हूँ आपको सिखाने के लिए।
यहाँ पे मैंने भर दिया है शामिल। ठीक है, अगर वो कस्टमर अपना सरनेम बताता है तो अच्छी बात है, नहीं बताता है तो जो वो है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप पूरा दीजिएगा। फादर्स नेम ज़रूरी नहीं है, कस्टमर ग्रुप ये सब ज़रूरी नहीं है। आपको एड्रेस देना है, एड्रेस है हाथी की शाह, और ये हो गया आपका बागडोगरा ही दे दीजिए। मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। ओके, उसके बाद बाहर क्लिक कीजिए। ठीक है, एरिया आपको देना है, बागडोगरा दे दिया मैंने एरिया। ठीक है, ये अपने आप ले लेगा। इसे भी एक्चुअली फीड करना पड़ता है, वो बाद का प्रोसेस में आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आप जो है सेव कर दीजिए। ये हमारा एक नया कस्टमर क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी जगह में अगर कोई पुराना एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो उसके लिए हमें क्लिक करना है सर्च में। सर्च में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो पोर्टल ओपन हो जाएगा उसमें आप कस्टमर का नाम या फिर मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर देख के आप जो है सर्च कर सकते हैं। तो बेटर होगा आप फ़ोन नंबर देख के सर्च कीजिए, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं लेकिन एक मोबाइल नंबर का एक ही कस्टमर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया है। ठीक है, अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो ही कीजिएगा। ठीक है, और नया कस्टमर हो तो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नया कस्टमर का तो मैंने बता दिया है उसे। ठीक है, ये दबा, ये प्रेस करके आप जो है यहाँ पे इस तरह का वो कस्टमर का अगर मोबाइल नंबर हमारे यहाँ रिकॉर्डेड है तो उसका डिटेल्स आ जाएगा। इसे क्लिक करके सेलेक्ट कस्टमर आप कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं नया कस्टमर बना रहा हूँ तो इसका ज़रूरत तो मेरे को है नहीं, तो इसे मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपको सेल्स पर्सन सेलेक्ट करना है। सेल्स पर्सन मैंने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया इसे। ओके, इंक्वायरी आपका वो कस्टमर किस तरह का कस्टमर है, हॉट कस्टमर है, हॉट भी मतलब उससे थोड़ा कम, वार्म मतलब कम कम आशा है आने का, और कोल्ड मतलब बहुत ही कम आशा है। इस तरह के आप जो है उसे सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो किस तरह का कस्टमर है। ठीक है, कैटेगरी दे सकते हैं। तो मैं हॉट वार्म कस्टमर में से डाल देता हूँ। आप नॉर्मली आप हॉट ए और हॉट बी ही कीजिएगा, बेटर होगा। ठीक है, और इंक्वायरी टाइप ये सिंगल या बल्क, मतलब कस्टमर अकेले आया है या ग्रुप में आया है, ये डिसाइड करके आपको डालना है। तो मैं अभी सिंगल डाल देता हूँ, कस्टमर सिंगल आया है बोलकर। उसके बाद आपको जाना है डायरेक्टली इंक्वायरी मोड पर। वो आपका कस्टमर जो है वो उसे किस तरह बुलाया गया था या किस तरह वो शोरूम में आया था, उसे फ़ोन करके बुलाया गया था तो टेलीफोन दीजिएगा। अगर वो चलकर आया था, खुद आया था, तो वॉक इन दीजिएगा। डायरेक्ट मार्केटिंग, कोई मार्केटिंग करके उसे बुलाया गया था, मार्केटिंग के द्वारा वो आया है कस्टमर यहाँ पर, तो डायरेक्ट मार्केटिंग दे सकते हैं। एमएमपी प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट इनका अभी ज़रूरत नहीं है, ये बंद हो चुके हैं। और आउटडोर एक्टिविटी, मतलब कोई आउटडोर एक्टिविटी जैसे होता है एक एक्टिविटीज़ कुछ किया हुआ है बाहर जाकर, तो उसे आप दे सकते हैं अगर उसके थ्रू से कस्टमर आया है, तो ये बहुत ही कम होता है नॉर्मली। रूरल प्रोग्राम ये भी आप दे सकते हैं, रूरल प्रोग्राम के थ्रू से भी आप दे सकते हैं। आपका किसी जैसे किसी जगह में कोई मेला टाइप का लगा हो, उस टाइप का उस जगह में एग्जीबिशन कराया गया है, तो उससे कोई कस्टमर जनरेट हुआ है, कस्टमर वहाँ से इंक्वायरी करके आता है, तो रूरल प्रोग्राम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये एक नया चीज़ ऐड हुआ है बाइक वाले, ये शायद टीवीएस ने कोई ऑफिशियली बाइक वाले .com आई गेस इसका ऑफिशियल साइट है, उनके थ्रू से शायद हुआ होगा। तो इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, इसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, तो आप ये जनरली टेलीफोन, वॉक इन, डायरेक्ट मार्केटिंग
और आउटडोर एक्टिविटी और रूरल प्रोग्राम, ये 5 में से कोई एक सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंक्वायरी मोड जो सिलेक्ट करना है, सेल मोड जो सिलेक्ट करना है, वो हाइपोथिकेशन या फिर कैश, वो किस तरह से कस्टमर गाड़ी ले रहा है। हाइपोथिकेशन है तो हाइपोथिकेशन दे सकते हैं, मैंने फाइनेंस में गाड़ी लेगा तो हाइपोथिकेशन दीजिएगा। और अगर कोई गाड़ी एक्सचेंज करके वो दूसरा गाड़ी लेता है तो आप उसे एक्सचेंज में भी दे सकते हैं, ठीक है। कैश में लेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री कीजिएगा। अभी मैं कैश का एंट्री कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंक्वायरी मोड को मैंने सेलेक्ट कर लिया, वॉक इन, कस्टमर चल कर आया था इसीलिए। उसके बाद सेल मोड को इसे छोड़ दे रहा हूँ, कैश में है इसीलिए। मॉडल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे को एक्सेल 100 का चाहिए। ये मॉडल किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो और आर्टिकल भी लिख दूंगा, ठीक है, कुछ दिनों बाद। तो एक्सेल 100, एक्सेल 100, एक्सेल 100 आई टच BS6, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसका कलर, कौन सा कलर में कस्टमर चॉइस कर रहा है, कौन सा कलर कस्टमर को चाहिए, वो आप सेलेक्ट कीजिए। कस्टमर को चाहिए, मान लीजिए ये हो गया एपी रेड में। एपी रेड ही सबसे ज़्यादा बिकता है मेरे हिसाब से, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, वो ज़्यादातर वही कलर पसंद करते हैं। अभी तो बहुत सारे कलर्स हैं फिर भी। तो मैंने ये लिख दिया है, उसके बाद सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद फॉलो अप डेट, आप कब का, वो कस्टमर किस दिन का फॉलो अप डेट चाहता है वो आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे अगर वो 2-3 दिन बाद, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट हो गया है 2 दिन बाद का, आज है 28 तारीख, तो कल 29, परसों 30, 2 दिन बाद का सिस्टमेटिकली जनरेट हो जाता है। अगर कस्टमर प्रिफर्ड चाहता है कि मेरे को 1 सप्ताह बाद लेना है गाड़ी या 1 महीने बाद लेना है, तो आप मैनुअली भी उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है ओपन द कैलेंडर पॉपअप, इसे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कैलेंडर ओपन हो गया है, इसमें से कौन सा डेट में वो गाड़ी लेगा या लेना चाहता है, तो वो आप डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे देता हूँ, मान लीजिए 7 तारीख, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद प्रिफर्ड टाइम अगर वो देना चाहेगा तो दे सकते हैं, नहीं देने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। प्रीवियस व्हीकल इन्फो, ये जो है आप इसमें सेलेक्ट कीजिए उसका प्रीवियस कोई गाड़ी था कि नहीं, कोई भी गाड़ी जो वो चलाता था, अगर होगा तो दीजिए, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी के लिए मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए उसका यामाहा का स्कूटर था, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है। और आगे बढ़िए, सेव को प्रेस कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे अदर इन्फो और भी है, वो भी दे सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स तो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड ही है, इसका तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेव पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ये कस्टमर जनरेट हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है आपको, इंक्वायरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये रहा आपका इंक्वायरी नंबर। डू यू वांट टू क्रिएट कोटेशन, अगर वो कोटेशन के लिए बोलता है तो आप उसे कोटेशन दे सकते हैं यस प्रेस करके। मेरे को ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नो प्रेस करता हूँ। कोटेशन का नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ता है, कोई बैंक से फाइनेंस करना चाहेगा तभी जाके उनको कोटेशन का ज़रूरत होता है। तो फिलहाल के लिए अभी से मैं नो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो इंक्वायरी मैंने किया था वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ कस्टमर्स है, कस्टमर का डिटेल्स है जो अभी का फ़िलहाल में जो इंक्वायरी जनरेट किया हुआ है उनका, ठीक है। बस इतना ही है, और भी कुछ जानना होगा आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।